दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में अपने घर से बाहर फेंक देना। यह 5 चीजें आपकी सालों साल की गरीबी दूर हो जाएगी और इतना धन आएगा कि आने वाली आपकी अगली 7 पुश्तें बैठकर आराम से मौज करेगी। दोस्तों, नवरात्रि के यहाँ 9 दिन केवल पूजा पाठ, आरती या माता को चुनरी चढ़ाने का समय नहीं है। ये केवल उपवास रखने का या मंदिर में जाकर दीपक जलाने का समय नहीं है। नवरात्रि के यहाँ 9 दिन असल में वह समय है जब देवी माँ आपके घर के दरवाजे पर खड़ी होकर देखती हैं आपने अपने जीवन में और अपने घर में क्या करा है, आपका जीवन और आपका घर कितना शुद्ध है। यह पर्व हमें केवल एक उत्सव की तरह नहीं बनाना चाहिए, बल्कि इस पर्व पर हमें अपने मन की और अपने घर की गंदगी को समाप्त करना चाहिए, ताकि हमारे भाग्य पर जो बोझ है, जिसके कारण हमारे जीवन में तरक्की नहीं आ रही, वह बोझ पूरी तरीके से समाप्त हो जाए। जी हाँ दोस्तों, और यदि आपने नवरात्रि के इन 9 दिनों में अपने घर से इन 5 चीजों को बाहर फेंक दिया, तो दोस्तों आपके पूरे परिवार पर देवी माँ की ऐसी कृपा बनेगी कि आप जो मांगोगे, आपके मांगते ही आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने भी देवी माँ के सच्चे भक्त हैं, वह इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, हमारे जीवन में कई बार जो रुकावटें आती हैं, जो पैसों की कमी आती है, या कई बार हमारे घर परिवार जो बीमारियां जगह बनाकर बैठ जाती हैं, यह सब दोस्तों हमारे घर में पड़ी कुछ नकारात्मक चीजों की वजह से होती है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी पुरानी चीजें हमारे घर पड़ी होती हैं जिनमें से इतनी सारी नेगेटिव एनर्जी निकलती है जो हमारे घर के पूरे वातावरण को समाप्त कर देती है। आजकल कुछ लोग पुरानी चीजों से इतने ज्यादा भावुक हो जाते हैं, उनसे इतना ज्यादा लगाव लगा लेते हैं कि उन्हें छोड़ना ही नहीं चाहते, लेकिन वही पुरानी और टूटी हुई चीजें हमारी प्रगति को बांध कर रख देती हैं। नवरात्रि का समय हमें यह अवसर देता है कि हम अपने घर और अपनी जिंदगी में से इन बेकार की चीजों का बोझ बाहर कर दें, ताकि देवी माँ का हम अच्छे से स्वागत कर सकें। और दोस्तों, मेरा विश्वास करना, यदि आज के इस वीडियो को आपने अंत तक देखकर इन 5 चीजों को अपने घर से बाहर फेंक दिया, तो दोस्तों आपके जीवन में वह खुशियां आएगी जिसका आप सालों से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, यह बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से आपके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आ रही हैं। बार बार आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। आप जब भी कोई योजना बनाते हैं तो वह योजनाएं असफल हो जाती हैं। आप अपनी ओर से पूरी मेहनत करते हैं, पूरा समय लगाते हैं, पूरा पैसा भी लगाते हैं, लेकिन अंत में जाकर आपके हाथ केवल और केवल निराशा लगती है। इन सभी निराशा और इन सभी दुखों के पीछे दोस्तों कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके भाग्य को चमकने से रोक रही हैं, जो आपके जीवन में ऐसा दुष्प्रभाव कर रही है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसमें दोस्तों सबसे पहली जो चीज आती है वह है पुराने और फटे हुए कपड़े। जी हाँ दोस्तों, कपड़े सिर्फ तन ढकने के लिए नहीं होते, यह आपके भाग्य की स्थिति भी दर्शाते हैं। अगर दोस्तों हम हमारे घर में फटे पुराने कपड़े रखते हैं तो यह हमारे घर में दरिद्रता को आमंत्रित करते हैं, और ऐसे कपड़े दोस्तों घर के वातावरण को बहुत ज्यादा नेगेटिव बना देते हैं, और माँ लक्ष्मी की कृपा कभी भी ऐसे घर में नहीं होती। आपके घर में कभी भी माँ लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों नवरात्रि के यहाँ जो 9 दिन हैं, ये आपको एक बहुत अच्छा अवसर प्रदान करते हैं। आपके घर में भी कोई कटे फटे पुराने कपड़े हैं तो समय रहते उन्हें अपने घर से बाहर फेंक दीजिए और अपने घर में बहुत अच्छा सकारात्मक वातावरण बनाकर रखिए। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं पिछले कई सालों से आपकी तिजोरियां खाली पड़ी हैं। पहले के समय में आप थोड़ा बहुत धन कमा कर लाते थे तो वह धन आपकी तिजोरियों में दिखाई देता था। वह धन आपके पास लंबे समय तक टिकता था। उस धन से आप अपने और अपने परिवार के शौक मौज पूरे करते थे। लेकिन अब आप मेहनत 10 गुना ज्यादा करते हैं, लेकिन आपकी तिजोरियां खाली की खाली पड़ी हैं। इसमें गलती क्या है? क्योंकि आपने अपने घर में बहुत ज्यादा नेगेटिव वातावरण बनाकर रखा है। दोस्तों नवरात्रि के इन 9 दिनों में अपने मन की नेगेटिविटी को बाहर फेंक दीजिए। जिस तरीके से दोस्तों आप अपने मन में नेगेटिव विचार रखते हैं कि अरे ये काम उससे नहीं होगा, ये काम मेरे लिए बहुत कठिन है। कई बार तो यहाँ तक के लोग इतना गिर जाते हैं
कि कोई यदि उनसे थोड़ा पैसा उधार मांग लेता है तो वह कह देते हैं, अरे अभी तो मेरा व्यापार बहुत मंदा चल रहा, अभी तो मेरे पास दाल रोटी खाने तक के भी पैसे नहीं हैं। तरह तरह के गलत गलत बहाने खुद के बारे में ही बना लेते हैं। दोस्तों, यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। आप देखोगे कि जैसा आप बोलोगे थोड़े समय के बाद आपके साथ ठीक वैसा ही होने लगेगा। इसीलिए दोस्तों, नवरात्रि के इन 9 दिनों में आपको अपने बारे में बिल्कुल सकारात्मक विचार रखने हैं। कोई यदि आपसे पूछ ले कि व्यापार कैसा चल रहा है तो आपको यही कहना है कि माता रानी का आशीर्वाद बना हुआ है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। साथ ही दोस्तों, अगली जो चीज है जैसे आपको अपने घर से बाहर फेंक देना है, वह है टूटे फूटे बर्तन। जी हाँ दोस्तों, कई बार क्या होता है, कुछ बर्तनों से हमारा बहुत अधिक लगाव हो जाता है कि अरे ये तो हमारे पूर्वजों की आखिरी निशानी है, यह कढ़ाई या यह थाली या यह चम्मच तो हमारी कई कई पीढ़ियों से चलता आ रहा है। अब आखिर यह पुराना हो गया या हल्का सा टूट गया तो हम इसे कैसे फेंक दें। ये मानसिकता दोस्तों आपके घर में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी और दरिद्रता लेकर आएगी। जी हाँ दोस्तों, घर में टूटे फूटे बर्तनों का होना परिवार की सुख शांति को धीरे धीरे तोड़ देता है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपके घर परिवार में लंबे समय तक सुख शांति बनी रही और दरिद्रता आपके घर में कभी ना आए, तो आपको अपने घर से टूटे फूटे बर्तनों को बाहर फेंकना होगा। आप में से दोस्तों कई लोग कहते हैं कि हम तो देवी माँ की बहुत पूजा करते हैं, हम तो नवरात्रि के 9 दिनों में माता की बहुत आराधना करते हैं। देखिए, अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों माता रानी की कृपा पाने के लिए पहले हमें खुद को योग्य बनना बहुत ज्यादा जरूरी दूरी है। आप घंटों घंटों तक पूजा करेंगे, लाखों मंत्रों का जाप करेंगे, लेकिन यदि आप अपने घर को और अपने मन को स्वच्छ जीरो जो देर नहीं रखोगे, इन दोनों जगहों से यदि आप गंदगी को नहीं हटाओगे, तो आपकी पूजा आपने जो जप करा वह सब अधूरा रह जाएगा। दोस्तों, नवरात्रि के इस समय को लोग केवल आजकल मौज मस्ती की तरह लेने लग गए हैं। लोग सोचते हैं कि नवरात्रि में केवल गरबा खेलना है, मौज मस्ती करनी है। गरबे को भी आजकल नृत्य की तरह खेलने लग गए हैं। दोस्तों, यह समय देवी माँ की आराधना का समय है और अपने घर में देवी माँ को बुलवाने का समय है। इसीलिए दोस्तों इस समय का अच्छे से लाभ उठाना बहुत जरूरी है। अब देखिए, जब हम बात कर रहे हैं समय की, तो बहुत बड़ी वस्तु जो हर घर में होती है, चाहे वह छोटी से छोटी झोपड़ी हो या बड़े से बड़ा महल हो, वह चीज क्या है? घड़ी। जी हाँ दोस्तों, हर घर में घड़ी जरूर होती है। लेकिन दोस्तों, यदि आपके घर में कोई बेकार टूटी फूटी या कोई पुरानी घड़ी पड़ी है तो उसे समय रहते घर से बाहर फेंक दीजिए। देखिए, समय अच्छा तभी चलेगा जब आपके घर में अच्छा समय दिखाने वाली घड़ी हो। इसीलिए आपको अपने घर में पुरानी घड़ी बिल्कुल भी नहीं रखना है, और यदि किसी घड़ी का कांच टूट गया है तो उसे बतला लीजिए। कोई घड़ी बंद पड़ी है तो समय रहते उसे चालू करवा लीजिए। जब आपकी घड़ी सही होगी तो आपका समय अपने आप सही हो जाएगा। अब देखें दोस्तों, नवरात्रि के इन 9 दिनों में कई सारे लोग केवल दिखावे के लिए पूजा पाठ करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सच यही है कि नवरात्रि में बहुत से लोग पूजा इसीलिए करते हैं ताकि लोग उन्हें भक्त समझे। लोग की कहें कि अरे ये तो कितना बड़ा भक्त है, वह 10 मिनट पूजा करेंगे लेकिन 1 घंटे तक वीडियो बनवाएंगे। सोशल मीडिया पर वह फोटो और वीडियो डालेंगे, पूजा करने का दिखावा करेंगे ताकि दूसरों को लगे कि अरे ये तो बहुत बड़ा भक्त है। लेकिन सच्चाई यही है कि वह केवल दिखावा करना चाहते हैं। तो ऐसी गलती करने से आपको बचना है। साथ ही कुछ लोग नवरात्रि के 9 दिनों व्रत रखते हैं। जी हाँ, व्रत रखने वाले लोग यह बात समझ लेना कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में उन्हें भूलकर भी कोई गलत काम नहीं करना है। वैसे तो किसी को भी नहीं करना है, लेकिन खासकर जिन्होंने व्रत रखा है वह ध्यान से सुनिए। झूठ बिल्कुल भी ना बोलें, गुस्सा बिल्कुल भी ना करें, दूसरों को दुख ना दें। जी हाँ, आपके शब्दों की वजह से या आपके किए गए कामों की वजह से दूसरों के मन को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, उन्हें दुख नहीं होना चाहिए। साथ ही दोस्तों, नवरात्रि के इन 9 दिनों में यदि आपने व्रत करा है, आप या तो केवल 9 दिनों तक फलहार करेंगे या आप एक समय खाना खा रहे हैं, तो आपका भोजन और फलहार दोनों साथ वीक होना चाहिए। तरह तरह के स्वादिष्ट फलहारी व्यंजन बना बनाकर खाने को व्रत नहीं कहते। जी हाँ, वह आप अपने स्वाद के लिए खा रहे हो, उसमें आपका कोई त्याग नहीं हुआ।
इसीलिए यदि व्रत रख रहे हो तो बहुत अच्छे से आपको व्रत रखना है और आपके मन में जो भी कामना है उसके लिए आपको त्याग करना है। जी हाँ, ये तरह तरह के व्यंजन बनाकर आप अपने स्वास्थ्य के लिए मत करिए। हम यह नहीं कह रहे कि आप भूखे रहिए, आप भोजन कर सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं, लेकिन उपवास करने के बाद 56 तरह के अलग अलग व्यंजन बनाकर खाने को व्रत नहीं कहते। साथ ही पूजा में सच्चे मन से खुद को समर्पित करिए। लोग दोस्तों केवल दिखावा करते हैं, लेकिन देखिए आज के समय में हर किसी के पास ज्यादा टाइम नहीं होता, ये हम भी जानते हैं, समझते हैं। लेकिन यदि आप 5 मिनट भी माता रानी की आराधना कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, तो वह 5 मिनट बिल्कुल सच्चे होने चाहिए। उन 5 मिनट में आपको किसी भी चीज का कोई दिखावा नहीं करना है, कोई ऐसा काम नहीं करना है कि कहीं से भी आपका ध्यान भटके। पूरी तरीके से आपको माता रानी को खुद को समर्पित कर देना है और सच्चे मन से भक्ति करना है। फिर आप देखिएगा कि माता रानी आपसे कितना प्रसन्न हो जाती है। देखिए दोस्तों, नवरात्रि में हर कोई व्यक्ति यही चाहता है कि उसके परिवार पर देवी माँ की कृपा बनी रहे, उसके घर में अच्छा खासा धन आता रहे, ताकि वह और उसका परिवार सुखी रहे। लेकिन दोस्तों, आज के जमाने की सबसे कड़वी सच्चाई यही है कि हम में से हर कोई व्यक्ति किसी न किसी तरीके का बोझ अपने मन में दबाकर बैठा है। हर किसी मनुष्य के जीवन में आज कोई न कोई तकलीफ जरूर है, किसी न किसी बात को लेकर वह परेशान जरूर है। लेकिन अगर इस परेशानी को हम नवरात्रि के इन 9 दिनों में माता रानी को समर्पित कर दें, हम यह सोच लें कि जो होगा माता रानी की कृपा से अच्छा होगा। माता रानी मेरे बारे में जैसा सोचेगी बढ़िया होगा। यदि हम खुद को समर्पित कर दें माता रानी के चरणों में, तो दोस्तों आप देखोगे कि आपकी सारी परेशानियां हल्की हो जाएंगी, आपका मन हल्का हो जाएगा और आपके मन में जो परेशानियां हैं, जो चिंताएं हैं, वह सारी परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि का असली अर्थ ही यह है कि आप खुद के दुख और खुद की परेशानियां माता रानी को सौंप दीजिए। माता रानी आपके सारे दुख और परेशानियां दूर कर देंगी। जब आप यह करेंगे तो आपके मन का भुंज और आपके अंदर की गंदगी अपने आप समाप्त हो जाएगी। और फिर दोस्तों आप देखना कि माता रानी की ऐसी कृपा आप पर बरसेगी कि आपके सारे सपने साकार हो जाएंगे। उसी के साथ दोस्तों, नवरात्रि के इस समय में जब सप्तमी, अष्टमी और नवमी अंतिम 3 दिन आते हैं, प्रयास करिएगा कि इन 3 दिनों में से किसी भी एक दिन आप अपने घर कन्या भोजन जरूर रखें। जी हाँ दोस्तों, आपके गली मोहल्ले में जहां पर भी कन्याएं रहती हैं, आप उन्हें आमंत्रण देकर आइए। अपने घर में भोजन के लिए आमंत्रण दीजिए। कम से कम 9, 11, 21 कन्याओं को आपको भोजन कराना है। उन्हें आप कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, कुछ नेक दे सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके घर की जो नेगेटिविटी है वह पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी और माता रानी आपको इतना आशीर्वाद देगी। कहते हैं ना दोस्तों कि छोटी छोटी कन्याएं स्वयं माता रानी का ही रूप होती हैं, इसीलिए उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है। तो सबसे पहले उन्हें आमंत्रण दीजिए, उन्हें खाना खिलाइए और फिर उसके बाद उनका आशीर्वाद प्राप्त करिए। फिर आपके जीवन के सारे दुख अपने आप ही दूर होने लगेंगे। तो दोस्तों, यहां थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि हमने आपको बताई नवरात्रि के इन 9 दिनों के बारे में। उम्मीद करूंगा दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।